बिलासपुर नामक गांव में अर्चना अपनी बेटी साक्षी के साथ रहती थी। अर्चना बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और 2 वक्त की रोटी के लिए हलवाई की दुकान पर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम किया करती थी। साक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और साक्षी ने अपने गांव में 12वीं में टॉप किया था, इसीलिए उसे स्कूल की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से उसका एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। साक्षी गरीब थी, इसीलिए उसके पास कॉलेज में पहनने के लिए ना अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही अच्छे जूते चप्पल। उसके पास 2 जोड़ी पुराने कपड़े थे और एक घिसी हुई चप्पल। वो वही पहनकर कॉलेज जाया करती थी, जिसकी वजह से कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देख करके हंसती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। वहीं उसकी क्लास में ज्योति नाम की एक लड़की थी, जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। ज्योति अपने दोस्तों से बात करते हुए बोलती है, कल मेरी मम्मी का बर्थडे है और मेरी मम्मी के बर्थडे पार्टी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसीलिए तुम सभी मेरी मम्मी की बर्थडे पार्टी में जरूर आना। ठीक है, हम तुम्हारी मम्मी के बर्थडे में जरूर आएंगे। मेरे मम्मी पापा के बर्थडे पर बहुत बड़ा केक लेकर आते हैं। तुमने इतना बड़ा केक कभी देखा ही नहीं होगा, इसीलिए तुम सभी उस केक को देखने जरूर आना। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो तुम अपनी क्लास की सबसे गरीब लड़की साक्षी को भी अपनी मम्मी के बर्थडे में क्यों नहीं बुलाती? यही सही समय है उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने का। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो चलते हैं उस गरीब के पास। इतना बोलने के बाद ज्योति अपने दोस्तों के साथ साक्षी के पास जाती है। साक्षी, तुम्हारा बर्थडे तो कभी सेलिब्रेट नहीं होता होगा, तुम गरीब हो ना, पर तुम मेरी मम्मी के बर्थडे में जरूर आना, इसी बहाने तुम्हें केक खाने को भी मिल जाएगा। तुम आओगी ना मेरी मम्मी के बर्थडे में? इसके बाद ज्योति की सभी दोस्त उस पर हंसने लगती है। मैंने कभी केक तो देखा नहीं और न ही कभी जिंदगी में केक खाया है। ये अच्छा मौका है कि मैं केक खा पाऊंगी। हाँ ज्योति, मैं तुम्हारी मम्मी के बर्थडे में जरूर आऊंगी। और अगले दिन साक्षी तैयार होकर ज्योति की मम्मी के बर्थडे में पहुंच जाती है। इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी देख साक्षी हैरानी से बोलती है, अरे वाह, इतनी बड़ी और सुंदर पार्टी, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर ज्योति आती है और बोलती है, अरे आ गई साक्षी तू, ये कैसे पुराने कपड़े पहन कर आई है? चलो खैर छोड़ो, अब आ गई है तो खाना खाकर ही जाइयो। इतना बोल करके ज्योति चली जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति की मम्मी का बर्थडे केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। फिर ज्योति केक का एक पीस लेकर साक्षी के पास आती है और बोलती है, ये लो केक। साक्षी ने केक लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ज्योति जानबूझकर केक जमीन पर गिरा देती है। अरे ये केक तो जमीन पर गिर गया और अब सारा केक भी खत्म हो गया है। तुम एक काम करो साक्षी, जमीन पर गिरा हुआ केक ही उठा लो, ऊपर ऊपर से खा लेना। ऐसा बोलकर ज्योति की दोस्त और ज्योति सभी साक्षी पर हंसने लगते हैं। तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे बुलाया था क्या ज्योति? मैं तो तुझे तेरी औकात याद दिला रही हूँ। साक्षी को ज्योति की बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते रोते घर जाने की बजाय जंगल की तरफ चली जाती है। साक्षी रोते हुए बोलती है, ज्योति की मम्मी का बर्थडे केक देखने में कितना स्वादिष्ट था। मैंने तो आज तक कभी केक ही नहीं खाया है। मेरी मम्मी का भी जन्मदिन आने वाला है, मैं भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उन्होंने बचपन से मेरे लिए कितना कुछ किया है, पर मैंने आज तक उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। वो मेरी वजह से अपनी कोई भी शौक पूरी नहीं कर पाती है। साक्षी रो रही होती है, तभी उसे दूर से एक रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर साक्षी उस आवाज की तरफ जाती है। आप परी ही है ना? आपको ऐसे पेड़ पर उल्टा किसने लटका दिया? अभी ये बताने का समय नहीं है, तुम जल्दी से मुझे खोल दो, वरना वो दुष्ट जादूगरनी फिर से आ जाएगी। ये सुनकर साक्षी बिना समय गवाए परी को जल्दी से आजाद करती है। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, जो तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं अब परीलोक वापस कैसे जाऊं? क्यों परी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जादूगरनी के पास मेरी जादुई छड़ी है, इसीलिए अब मैं सिर्फ एक ही रास्ते से घर वापस जा सकती हूँ। बादलों में एक जादुई विशाल के घर है, तुम्हें उस जादुई विशाल के घर तक पहुँचना होगा। उसी घर के अंदर मेरी दूसरी जादुई छड़ी है, अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं वापस परीलोक पहुंच सकती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बादलों में जादुई विशाल के घर में कैसे जाऊँगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हें बादलों के पास जाने का रास्ता बताती हूँ। ये कहते हुए परी चुटकी बजाती है। तभी वहाँ देखते ही देखते सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है, जो कि वो सीढ़ी बादलों की ओर जाती है। ये सब देखकर साक्षी चौंक जाती है। ये सीढ़ियाँ
बादलों की ओर जाएगी। तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। परी के इतना बोलने के बाद साक्षी सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। वो थोड़ी दूर सीढ़ियों पर चलती है तो उसे एक बूढ़ी अम्मा सीढ़ियों पर बैठी भूखी प्यासी मिलती है। बेटा, मुझे बाहर प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पास की एक नदी से थोड़ा पानी लाकर दे सकती हो? हाँ माँ जी, आप मुझे नदी का रास्ता बताइए, मैं आपको पानी लाकर दे देती हूँ। बूढ़ी अम्मा साक्षी को नदी का रास्ता बताती है, जिसके बाद साक्षी बूढ़ी अम्मा को उस नदी से पानी ला करके दे देती है। साक्षी फिर से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर आगे चलती है, तभी उसे दो तोते मिलते हैं जो बोलते हैं, साक्षी, हम तुम्हें बहुत सारा सोना जेवरात, हीरे मोती, रुपया पैसा देंगे, तुम हमारे साथ चलो। वो परी तुम्हें झूठ बोल रही है, वो तुम्हें अपना बंदी बनाना चाहती है, इसीलिए तुम्हें वो भोली भोली बातों में फंसा रही है। तुम मेरी बात मानो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत सारा दौलत देंगे, जिससे तुम्हें कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। नहीं, परी जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, वो सच में मुसीबत में है, इसीलिए तुम मेरा रास्ता मत रोको और मुझे परी की मदद करने दो। ऐसा बोलकर साक्षी आगे बढ़ती है और जादुई विशाल के घर के पास पहुंच ही जाती है। साक्षी उसके घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था। चारों तरफ चॉकलेट केक ही रखे हुए थे। साक्षी का मन होता है कि वो अपनी माँ के लिए एक केक लेकर जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और चारों तरफ नजर घुमाती है। तभी उसे जादुई छड़ी मिल ही जाती है। जैसे ही साक्षी उस जादुई छड़ी को उठाकर जाने लगती है, तभी उसके सामने वही परी प्रकट होती है। परी जी, आप यहाँ कैसे आए? बिना जादुई छड़ी के तो यहाँ आपका आना संभव ही नहीं था। साक्षी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मेरी जादुई छड़ी तो मेरे पास ही है। वाकई में साक्षी, तुम अच्छी और नेक दिल हो। मैंने देखा कि तुमने कैसी बूढ़ी अम्मा की मदद करी। तुम लालच और धन दौलत के चक्कर में नहीं पड़ी और मेरी मदद करने के लिए इस जादुई विशाल के घर तक पहुँची। मैं तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल के कारण बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हें ये बड़ा सा केक दे रही हूँ और साथ में तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक भी दे रही हूँ। इस लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी मनपसंद की कोई भी चीज मांग सकती हो। इसके बाद साक्षी खुशी खुशी चॉकलेट केक और जादुई लिपस्टिक लेकर अपने घर आ गई। चॉकलेट केक देखकर साक्षी की माँ बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद साक्षी अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर धीरे धीरे करके उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। और फिर जादुई लिपस्टिक की मदद से साक्षी की माँ अपनी खुद की एक बेकरी खोल लेती है। उनकी बेकरी के केक इतने टेस्टी होते हैं कि दूर दूर से लोग उनके केक खाने के लिए आया करते हैं और बहुत ही जल्दी उनकी दुकान फेमस हो जाती है। इस तरह खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।